देखिए आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, हालांकि ये शुरू में ही पढ़ना था, छूट गया था तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन इसका, अब सिर्फ डेफिनेशन से नहीं एग्जाम्पल समझना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें ऊष्मा निकले, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो चूना सब लोग लाएगा, है ना। जिसका मिट्टी का घर है या कोई जिनका पक्का भी घर है वो भी चूना करते हैं। तो CaO ले लिए, इसमें क्या करेंगे हम, पानी तनी मनी मिला देंगे। जैसे पानी मिलाएंगे ना तो खौलने लगता है। मान चलिए एक बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है, इसमें पूरा आपका चूना भरा हुआ है। चूना का सूत्र CaO होता है, याद रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना का सूत्र होता है। तो इसमें मान लीजिए चूना घोरेंगे, सब लोग किए होंगे इसको। अब इसमें चूना जब डाले, अब इसमें क्या किया हम, थोड़ा उसमें पानी डाल दिए, थोड़ा क्या पूरा भर के डालेंगे तब ना ज़्यादा घोल बनेगा, तो चूना ज़्यादा पोताई होगा। तो पानी मतलब क्या, पानी सूत्र क्या होता है, H2O, याद रख लीजिएगा, पानी सूत्र H2O होता है। तो इसमें H2O मिला दिया और Ca मिल गया आपका। तो जब ये दोनों मिलता है ना तो बहुत तेज़ देखते होंगे कि उसमें अभिक्रिया होता है, बहुत कितना उसमें खतरनाक उष्मा निकलता है। बाल्टी सब पूरा गर्म हो जाता है, फट भी जाता है, इतना उष्मा निकलता है। तो ये क्या होता है, अभिक्रिया उष्मा निकलता है और ये निकल के क्या बन जाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है, ठीक है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, अब प्लस में आपका क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। देखिए उष्मा निकला ना, हम कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड को लिए, इससे हमको क्या निकला, CaO2 तो बन भी क्या, अब प्लस में उष्मा निकला। देखिए उष्मा निकला तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकला वही क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो सिंपल रिएक्शन था आपका, हो गया, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा वो आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक और बचा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जैसे ये है वैसे ही ये है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है या उष्मा देना पड़ता है अभिक्रिया होने के लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। समझिएगा ध्यान से। अब मान के चलिए हम ले लेते हैं CaCO3 ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो संगमरमर है, जो आपका ताजमहल बना है इसी से बना है, जो मार्बल वगैरह होते हैं ट्रायल सब इसी यही होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब त्रिभुज मत समझिएगा, ये मैथ में भले त्रिभुज था लेकिन केमिस्ट्री में ये हीट का चिन्ह है, मतलब गर्म का चिन्ह है। ये अगर नहीं लिखा तो लिख दीजिए, तापन लिख दीजिए, दोनों में इसको एक लिख दीजिए, ठीक है, चलेगा। तो जैसे ही CaCO3 को, और इसको बहुत गर्म करना पड़ता है, एकदम भट्टी, बहुत बड़का भट्टी लाते हैं इसको गर्म करने के लिए। जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है हमारा CaO प्लस Ca2 में। CaO क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टूट जाता है हम। तो देखिएगा, और उसके बाद जब ये टूटता है ना, इधर जो उष्मा खत्म हो जाता है, क्या था, उष्मा खत्म। तो उष्मा देखिए खत्म हो गया, लेकिन CaCO3 को तोड़ने के लिए हमने इसको क्या, गर्म ने किया था, मतलब उष्मा इसको दिए थे। और जब तक इसको उष्मा नहीं देंगे तब तक ये CaCO2 में नहीं टूटेगा, ठीक है। और जब ये अभी तो गर्म है, लेकिन जब ये इसमें टूट जाएगा ना तो ये ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा। ठंडा का मतलब क्या, उष्मा खत्म हो गया, उष्मा का शोषण हो गया, उष्मा का अवशोषण हो गया। तो देखिए उष्मा का शोषण का मतलब है उष्मा खा गया, तो ये ठंडा हो गया। तो ठंडा का मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। एक तरह से वियोजन वाला जो पार्ट होता है ना, सब होता है ऊष्माशोषी। वियोजन से ही निर्माण होता है, वियोजन अभिक्रिया हमने आपको पढ़ा है। तो वियोजन अभिक्रिया से ही निर्माण होता है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, समझ गए ना। तो ये भी इजी था आपका, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। अब पूछ देगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर क्या है, तो बोल दीजिएगा इसमें उष्मा देना नहीं पड़ता बल्कि हमको अभिक्रिया से खुद मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ऊष्माशोषी में क्या, इसमें हमको उष्मा देना पड़ता तब हमको उधर उष्मा खत्म हुआ मिलता है। तो खत्म हुआ सो मतलब उष्मा का शोषण हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो दो छूटा हुआ था हमने करा दिया।